नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने जनपद भ्रमण के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा टांडा फाल में संचालित गौ आश्रय स्थल एवं सुरभि शोध संस्थान गौशाला तपोवन तथा विजयपुर में स्थित गौशाला का निरीक्षण कर गौवंशों की स्थिति, चारा, हरा चारा, चोकर आदि की उपलब्धता के साथ समुचित उपचार के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने अलग अलग गौशालाओं में भ्रमण कर निरीक्षण किया। सदस्य गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय ने नगर पंचायत कछवा में संचालित गौ आश्रय स्थल एवं विकास खंड मझवा अंतर्गत एक गौशाला का निरीक्षण कर पशुओं के स्वास्थ्य व चारा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सदस्य दीपक गोयल व राजेश सेंगर द्वारा अलग अलग गौशालाओं में जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोवंशों की समुचित देखभाल व रखरखाव हेतु वर्तमान में प्रदेश की लगभग 7,717 गौशालाओं में 12,58,000 गोवंश संरक्षित है। इन गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित कर प्राकृतिक कृषि, बायोगैस ऊर्जा एवं पंचगव्य उत्पादों का बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके। मंडल स्तरीय गो आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे गौवंश के लिए चारा उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। IFRI झांसी के माध्यम से बहुवर्षीय और मौसमी चारे का उत्पादों और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गौशालाओं में छायादार वृक्षों जैसे कि बरगद, नीम, पीपल, सहजन आदि का वृक्षारोपण व्यापक रूप से किया जाएगा। सीमावर्ती जनपदों में गो तस्करी रोकने हेतु ADG स्तर और जनपद स्तर पर ASP स्तर के अधिकारियों को संबंधित विभागों के समन्वय से गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। हरे चारे की अनिवार्यता और वास्तविक गोगणना का पारदर्शी सत्यापन सुनिश्चित कराया जाएगा। गोमूत्र एवं गोबर आधारित स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, बायोगैस प्लांट का विस्तार तथा किसानों को गोपालन हेतु प्रेरित करने के अभियान को तेज किया जाएगा। मंडल किसानों के नवाचारों को अपनाने हेतु स्थलीय यात्राएं कराई जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर जैविक प्राकृतिक कृषि को के साथ बल मिल सके। पंचगव्य उत्पादों एवं जैविक प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यों में स्थानीय युवाओं, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों, जागरूक जनमानस की सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत कृषक यदि निराश्रित गोवंश को लेता है तो उसे प्रतिदिन 50 रुपये प्रति गोवंश प्रति पशु की दर से मासिक 1,500 रुपये प्रति महीना सहायता अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम एक लाभार्थी को 4 गोवंश के दिए जा सकते हैं, जिससे लाभार्थी को 6,000 रुपये मासिक सहायता अनुदान प्राप्त होगा। बृहद गो संरक्षण केंद्र एवं अस्थायी गो आश्रय स्थल का संचालन स्वयंसेवी सहायता समूहों, FPO, कृषक संगठन संस्थाओं, कृषक द्वारा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार MOU के माध्यम से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा प्राकृतिक कृषि को अपनाने हेतु नेचुरल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग NMNF प्रारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न क्लस्टर के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि रसायन मुक्त, विष मुक्त भोजन आम जनमानस को प्राप्त हो सके। 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ कृषक परिवार है एवं गोवंश की संख्या 1,90,00,000 रुपये है। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार प्रत्येक कृषक परिवार के पास यदि एक गोवंश हो तो लगभग 1.10 करोड़ अतिरिक्त गोवंश की आवश्यकता पड़ जाएगी। इस प्रकार कृषक गोबर गोमूत्र के माध्यम से प्राकृतिक कृषि की ओर अग्रसर हो जाएंगे एवं गोवंश निराश्रित भी नहीं होंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित स्वदेशी गोवंश दुग्ध दही के सदुपयोग, चिकित्सकीय उपयोग के माध्यम से पंचगव्य आयुर्वेद को संपूर्ण देश में प्रसिद्धि मिल रही। गोवंश के नस्ल सुधार एवं स्वदेशी नस्ल
संवर्धन के कार्यक्रम पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि समस्त संबंधित विभागों के सहयोग से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, ग्राम आधारित सतत विकास मॉडल तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग संकल्पबद्ध है कि गौ सेवा केवल दायित्व नहीं बल्कि सामाजिक जागरण के माध्यम बने। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं। हर गांव, हर किसान और हर युवा, महिला, स्वयं सहायता समूहों की साझेदारी से नई दिशा पाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर कम से कम 2 गाय अवश्य होनी चाहिए। वृद्ध गाय व बैल के गोबर व गोमूत्र किसानों की खेती उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रेस वार्ता का संचालन राजेश सेंगर द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा मनीष गुप्ता, अपर निदेशक पशुपालन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर V.K. पाठक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रत्नेश तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि गौशालाओं का निरीक्षण करने के पश्चात अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का क्या कहना है। आज मंडलीय समीक्षा बैठक है मिर्जापुर में, जिसमें यहाँ के तीनों जिले शामिल होने वाले हैं और 2 बजे से हमारी आयुक्त महोदय के साथ में मंडलीय समीक्षा अधिकारियों के साथ में जो बैठक है उसमें इन तीनों जनपदों में जो कुल गौवंश है उसका भरण पोषण, मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक सरकारी गौशाले से गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना मिलेगा, 4 गाय ले जाओगे तो 6000 रुपये महीना मिलेगा। और जो गौशालाएँ की व्यवस्था ठीक नहीं है वो महिला स्वयं सहायता समूह, FPO, स्वयंसेवी संस्थाओं को देने के लिए जो शासनादेश जारी है उसके अनुपालन को देखते हुए उसका क्रियान्वयन के लिए और गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2025 से इसको नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के रूप में चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत गौ आधारित प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस संयंत्र, इन सब के माध्यम से हमको खेती का वो तरीका अपनाना है जिसमें हमें केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। और जब केमिकल फ्री फार्मिंग होगी तो आज जो केमिकल के कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं उन बीमारियों पर रोक लगेगी, अस्पतालों पर खर्चा कम होगा, केमिकल पर खर्चा कम होगा और उसकी आवश्यकता बन जाएगी हर किसान के खोटे पर कम से कम 1 गाय। और आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 25 करोड़, जिसमें लगभग 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है, जबकि देसी गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। यदि हर किसान 1 गाय पाले तो आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख गौवंश की आवश्यकता होगी। तो गाय के प्रति लोगों का जुड़ाव हो, प्राकृतिक खेती का विस्तार हो, गोबर गैस संयंत्र लगें, सरकारी गौशाला से गाय किसानों के जाए, गौशालाओं को संचालन ठीक तरह से हो, हरे चारे का उत्पादन, गौमूत्र का कलेक्शन, बायोगैस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, इन सारे विषयों को लेकर आज ये हमारी मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये मेरी 10वीं मंडलीय समीक्षा बैठक है। हमारे आयोग के माननीय सभी पूरी टीम आई हुई है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष हैं, माननीय तीनों सदस्य हैं और हमारी पूरी आयोग में मात्र 6 लोग हैं। पूरी टीम के साथ में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और माननीय पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में हम लोग गौवंश के संरक्षण, संवर्धन, उनके रख रखाव और गौवंश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो खड़ी करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इसमें गौवंश का बहुत बड़ा रोल है, किसानों का बहुत बड़ा रोल है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा रोल है और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसकी समस्या का समाधान भी इसी काम में नहीं, तो हम लोग इसी काम के लिए आए हुए हैं। गाय लेने की प्रक्रिया गौशाला से कैसे, मतलब क्या करना पड़ेगा? बहुत सरल प्रक्रिया है। एक फार्म रहता है, उसमें एक फ़ोटो लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है और उस फार्म को भर के गाँव के सेक्रेटरी को दे देना है। गांव के सेक्रेटरी के माध्यम से BDO के पास जाएगा, BDO के माध्यम से DM के पास चला जाएगा और उस पर दस्तखत हो गया जाएगा और वो उनको जो है जो गौशाला में जो अच्छी गाय उनको दिख रही है वो गाय उनको दे दी जाएगी। उसमें सेक्रेटरी की उपस्थिति उसमें अनिवार्य है। सेक्रेटरी के संज्ञान में रहे कि हमारे क्षेत्र में किन किन किसानों को, किन किन महिलाओं को, किन किन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गाय जा रही है, क्योंकि उनके खाते में फिर वो 1500 रुपये महीना 1 गाय पर आएगा और 4 गाय ले जाएंगे तो 6000 रुपये महीना आएगा। दुर्घटनाग्रस्त गायों को तत्काल सुविधा मिले, उनका इलाज हो, क्या किया गया है? देखिए, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो 4 लेन से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए एरिया हैं जहाँ पर गाय रोड पर आगे बढ़ जाती हैं बरसात के कारण, तो बरसात में इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं, तो उनमें गवर्नमेंट से यदि कोई बीमार होता है या एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके इलाज के लिए तुरंत जो है जो सरकार के पास में जो गाड़ी की वाहन की व्यवस्था है
1962 पर उसको कॉल करना है और वो गौवंश जो है वहाँ से अस्पताल पहुँचाना, और यदि कोई दुर्घटनावश कोई गाय ख़त्म हो गई तो उसको 5 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसको उस गौवंश को समाधि देने के लिए आज हम सबसे अधिकारियों के साथ बात करने वाले हैं। मिर्जापुर में गौ तस्करी रोकने के क्या कोई उपाय किए जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। आज हम लोग समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर कि मिर्जापुर से या ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, तीनों जनपदों में जो गौवंश की तस्करी यदि होती है, वैसे माननीय मुख्यमंत्री पहले क्या था कि गौवंश को देख के कसाई को देख के गौवंश पहले कांपता था। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है गाय को देख के कसाई कांपता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेते हुए फिर भी कहीं को इक्का दुक्का यदि कोई घटना घट रही है तो आज उस पर समीक्षा बैठक होने वाली है, पुलिस के अधिकारी आने वाले हैं। ये नील गौवंश जो है वो चूँकि क्या है कि हम लोगों ने जंगल को समाप्त कर रहे हैं और जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो आके किसानों की खेतों की तरफ जा रहे हैं। इस बात को लेके माने हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं कि जगह जगह स्थानों पर जिस तरह से गौ आश्रय स्थल है, इसी तरह से जो हमारा बनरोज है और उनका भी संरक्षण हो और उनको भी जीने का अधिकार है, उनको सुरक्षित किया जाए, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जाए और उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है जंगल में वो उनकी की जाए, ये भी हम लोग के संज्ञान में है।